मध्य प्रदेश भी आपको लिए चले, वहां भी 2 सीटों पर उपचुनाव हैं, विजयपुर और बुधनी। इन दोनों सीटों पर वोटिंग है और वोटिंग के ऐन पहले विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग पर सियासी घमासान छिड़ा। बिल्कुल, कांग्रेस ने सीधे तौर पर इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहरा दिया है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की ही साजिश बता रही है। सच क्या है अभी नहीं पता, लेकिन गोलियां चली है ये सच है। चुनावी दौर में चली है ये भी सच है। गोलियां वोटर्स पर चली है भाई ये भी सच है, और गोली चलाने वालों का सरनेम रावत है ये भी सच है। अब इस सच के कैनवास में जो आरोप उकेरे जा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है ये बड़ा सवाल है। विजयपुर पर फायरिंग भी चुनावी कनेक्शन से जो देखी जा रही है, क्या इसमें कोई हकीकत है? इस रिपोर्ट के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग से 2 दिन पहले 4 गांव में हिंसा के मामले सामने आए। एक गांव में 9 बदमाशों ने आदिवासी लोगों को धमकाया, फायरिंग भी कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हालांकि गांव वालों ने एक आरोपी को बंदूक के साथ पकड़ लिया, उसे जमकर पीटा और पुलिस के हवाले भी कर दिया। दंगपुरा, पातालगढ़ और झरेर गांव में फायरिंग भी हुई, मारपीट भी हुई, और ये सभी वारदातें सोमवार रात करीब 10 और 11 बजे के बीच की हैं। इनमें कुल 11 लोग घायल हैं। पुलिस ने पीड़ितों से शिकायत का आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। पहली बार हुई है सारी घटना हमसे। हाँ सर, रामनिवास दादा जी हमको मार जागो न डायरेक्ट करने में रामनिवास के आदमी है, रामनिवास ने भेजे है। कोई विवाद हुआ है तो उस पे से गांव वालों ने इनका पीछा किया तो ये भागे और एक गाड़ी और एक व्यक्ति को इन्होंने पकड़ लिया, उनके साथी को। एक मोटरसाइकिल भी छुड़ा ली और बंदूक भी मिली है 315 बोर की। इन घटनाओं के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी और रामनिवास रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि रामनिवास रावत और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए डकैतों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें कलेक्टर और एसपी उनका साथ दे रहे हैं। आपराधिक तत्वों को सरकार का संरक्षण है। आरोप यह भी है कि राजस्थान के बदमाशों को बुलाकर आदिवासियों को वोट देने से रोका जा रहा है। कि रामनिवास रावत डाकुओं का उपयोग करता है, बीजेपी डकैतों से चुनाव जीतना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आपराधिक तत्वों के षड्यंत्र रचकर आदिवासियों पर गोलियां चला रही है और इसको श्रेय दे रहा है डीएम, इसको श्रेय दे रहा है एसपी, और इसके पीछे सरकार खड़ी है। ये गोली चलाने वाले कौन डकैत राजस्थान के हैं? ये बंटी रावत कौन है? ये रामनिवास रावत से इसका क्या संबंध है? इस बात को चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और जितने बाहर के गुंडे इनको बाहर करना चाहिए। इन सभी अधिकारियों को तत्काल हटाना चाहिए। कि निष्पक्ष मतदान यदि नहीं सुनिश्चित किया जाता है तो विजयपुर में लोकतंत्र की हत्या होगी और चुनाव आयोग के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठेंगे। बीजेपी के गुंडे और रामनिवास रावत के गुंडे जो अत्याचार कर रहे हैं, गरीब लोगों को डरा रहे हैं, उनसे पर्चियों को छीना जा रहा है। जो मतदाता की जो वोटर डालने की पर्ची आती है उसको आधार कार्डों को। इधर बीजेपी का कहना है कि विजयपुर विधानसभा के पीछे कांग्रेस की प्लानिंग है। वातावरण को बिगाड़ना, और जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना। कोई बंटी रावत नाम का अपराधी पकड़ा गया है तो कोई इस प्रकार का अपनी जाति के अपराधी का ऐसे कोई उपयोग करेगा? ये कांग्रेस का प्लानिंग के तहत विजयपुर के अंदर शहरिया समाज, आदिवासी भाई और बहन, उन्हें प्रभावित करने का षड्यंत्र रच रही है कांग्रेस के आरोप बड़े गंभीर हैं। इन आरोपों में कितना दम है ये तो जांच का विषय है, लेकिन फायरिंग की घटना ने प्रशासन की लचर स्थिति की पोल खोल दी है। सवाल यह भी है कि ठीक चुनाव से पहले अगर फायरिंग जैसी नौबत आ रही है तो फिर मतदाता निर्भीक होकर कैसे वोटिंग कर सकेंगे? श्योपुर से सुदेश भारद्वाज और नासिर गौरी की रिपोर्ट।